कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों के नीचे, जहां हवा भी देवों के भजन गाती थी, एक नन्हा जंगली सूअर रहता था। वो कोई साधारण सूअर नहीं था, बल्कि उसमें भगवान विष्णु के शक्तिशाली वराह अवतार का एक अंश था। वो अपनी छोटी सूंड से नरम धरती खोदता, देवदार के पेड़ों की जड़ों से खेलता और झरनों के बर्फीले पानी में छपाके मारता था। पर उसकी ऊर्जा और शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसका खेल अक्सर अनजाने में विनाश का रूप ले लेता। उसके दौड़ने से कोमल पौधे कुचल जाते, उसके खोदने से सदियों पुराने पेड़ों की जड़ें कमजोर हो जाती और उसकी शरारतों से ध्यान में लीन ऋषि मुनियों की शांति भंग हो जाती थी। जब जंगल का यह कोलाहल और विनाश का समाचार महायोगी भगवान शिव के कानों तक पहुंचा, जो गहरे ध्यान में लीन थे, तो उनका ध्यान टूट गया। उनकी तीसरी आंख क्रोध की एक पतली रेखा में खुल गई और पूरे कैलाश का वातावरण गंभीर हो गया। शिव के क्रोध की लहर को महसूस करते ही नन्हा सूअर भय से कांप गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और सीधा ममता की मूरत माता पार्वती की शरण में जा पहुंचा और उनकी साड़ी के पीछे छिप गया। माता पार्वती ने उस कांपते हुए जीव को देखा और उनका हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे स्वामी, ये तो एक नादान बालक है। इसकी ऊर्जा को दंड से नष्ट न करें, इसे एक दिशा प्रदान करें। शिव ने अपनी प्रिय पत्नी की बुद्धिमानी भरी बात सुनी और उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने उस सूअर को अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश प्रदान किया, जिससे उसका शरीर तेजोमय हो गया। उन्होंने उसे पंजरुली नाम दिया और आदेश दिया, तुम धरती पर जाओ और अपनी शक्ति का उपयोग खेतों, फसलों और मनुष्यों की रक्षा के लिए करो। पंजरुली देवलोक से उतरकर धरती पर तुलुनाडु की हरी भरी भूमि पर आया। पहले तो वहां के लोग एक विशाल दिव्य सूअर को देखकर डर गए, लेकिन पंजरुली ने कोई हानि नहीं पहुंचाई। वो चुपचाप जंगलों और खेतों की सीमाओं पर पहरा देने लगा। एक वर्ष उस भूमि पर भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। तब पंजरुली ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपनी शक्तिशाली सूंड से सूखी धरती को खोदा और एक गुप्त भूमिगत जलधारा को बाहर निकाल दिया, जिससे सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। ये चमत्कार देखकर गांव के लोग समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि उनका रक्षक है। उन्होंने पंजरुली का धन्यवाद किया और उसके सम्मान में पूजा और अनुष्ठान किए। इस तरह पंजरुली धरती के प्रिय रक्षक बन गए। कई वर्षों बाद कैलाश पर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के लिए ताजी भस्म लेकर आईं। उस भस्म के ढेर में एक छोटा सा नुकीला कंकड़ छिपा था। शिव ने भस्म लगाते समय उस कंकड़ को महसूस किया और उसे उठाकर यूं ही अनमने ढंग से नीचे धरती की ओर फेंक दिया। वो कंकड़ कोई साधारण पत्थर नहीं था। उसमें शिव के वैराग्य और ब्रह्मांडीय अग्नि का एक सूक्ष्म अंश था। वो एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह धरती की ओर गिरा और एक वीरान चट्टानी मैदान में जा टकराया। जैसे ही कंकड़ धरती से टकराया, एक भयंकर विस्फोट हुआ। उस स्थान से धुआं, आग और एक विकराल अमूर्त शक्ति का जन्म हुआ। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था, बस एक अंतहीन भूख थी। उसका नाम था गुलिगा। जन्म लेते ही गुलिगा अपनी भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले उस चट्टानी मैदान की सारी ऊर्जा सोख ली। फिर उसने पूरे जंगल को निगल लिया, पेड़ों को धूल में बदल दिया। नदियां उसके स्पर्श से भाप बन गईं और जानवर भय से कांपते हुए भागने लगे। धरती का ये करुण क्रंदन रक्षक पंजरुली तक पहुंचा। उसने महसूस किया कि कोई विनाशकारी शक्ति उसकी प्रिय भूमि को नष्ट कर रही है। अपनी रक्षा की जिम्मेदारी को समझते हुए वो उस विनाश की दिशा में दौड़ पड़ा। जल्द ही पंजरुली और गुलिगा आमने सामने आ गए। एक ओर शांत, स्थिर और रक्षा करने वाली शक्ति थी, तो दूसरी ओर अशांत, अराजक और विनाश करने वाली भूख। एक धरती का पुत्र था, दूसरा आकाश से गिरी अग्नि। उनके बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। पंजरुली ने अपने खुरों को जमीन पर पटका, जिससे धरती से विशाल जड़ें निकलकर गुलिगा को जकड़ने लगीं। लेकिन गुलिगा ने अपनी भस्म कर देने वाली ऊर्जा से उन जड़ों को तुरंत जलाकर राख कर दिया। गुलिगा ने एक विनाशकारी ऊर्जा का गोला पंजरुली की ओर फेंका, लेकिन पंजरुली ने अपने सामने एक चट्टानी दीवार खड़ी कर दी और उस हमले को रोक लिया। उनके युद्ध से आकाश में बिजली कड़कने लगी और धरती कांपने लगी। उनका युद्ध इतना भयंकर था कि उससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ये देखकर अन्य देवता भी चिंतित हो गए, लेकिन उन दोनों की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि कोई उनके पास जाने का साहस नहीं कर सका। धरती ने अपनी पीड़ा में आदिशक्ति को पुकारा। तब इस महाविनाश को रोकने के लिए स्वयं देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट हुईं। उनका तेज सूर्य से भी बढ़कर था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही दोनों देव एक पल के लिए रुक गए और उस दिव्य ज्योति की ओर देखने लगे। देवी ने शांत किंतु अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, रुको,
तुम दोनों शत्रु नहीं हो, तुम एक ही सिक्के के दो पहलू हो, एक ही शक्ति के दो रूप हो। तुम दोनों का जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। देवी ने आगे समझाया, पंजरुली, तुम समृद्धि, धैर्य और रक्षा के प्रतीक हो। तुम धरती का पोषण करोगे। और गुलिगा, तुम तुरंत न्याय, परिवर्तन और दुष्टों के संहार के प्रतीक हो। तुम्हें लड़ना नहीं, मिलकर धरती का संतुलन बनाना है। उस दिन के बाद पंजरुली और गुलिगा एक साथ तुलुनाडु की धरती के रक्षक बन गए। पंजरुली एक शांत शक्ति बनकर फसलों, गांवों और अच्छे लोगों की रक्षा करता, तो गुलिगा एक उग्र शक्ति बनकर अन्याय और अधर्म को तुरंत दंड देता। इस तरह धरती को दो महान रक्षक मिले जो संतुलन और न्याय के प्रतीक हैं।